हरे कृष्णा। आज हम एकादशी व्रत के ऊपर चर्चा करेंगे। एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण के सबसे नज़दीक जा सकते हैं। उपवास का अर्थ होता है भगवान के करीब जाना। तो अब जैसे कि ये जो व्रत है, एकादशी एक माता थी जिन्होंने मुर नामक राक्षस का वध किया था। तो भगवान ने एकादशी देवी से प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान दिया था कि जो भी आपका व्रत करेगा वो मेरा डियर और नियर हो जाएगा। तो अगर आपको भी भगवान का डियर और नियर बनना है तो प्लीज़ एकादशी फास्ट कीजिए। एकादशी फास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि एकादशी के दिन कभी भी बालों से संबंधित कोई कार्य नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन माता लोगों को लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए। एकादशी के दिन हरि की पूजा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए क्योंकि हरि का ही व्रत है। एकादशी के दिन तुलसी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। एकादशी के दिन गीता के श्लोकों का अध्ययन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान की स्तुति करने से आप भगवान के फेवरेट बन जाएंगे। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये अगर आप बीमार रहते हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो भी आप पूरा दिन व्रत का प्रसाद पाइए, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि जागरण की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा महिमा है। लेकिन जो लोग मंगला आरती करते हैं वो रात्रि जागरण नहीं भी करें तो भी अच्छा, क्योंकि उन्हें शीला प्रभुपाद जी बोले उन्हें नेक्स्ट डे मंगला आरती उठना होता है। एकादशी के दिन हमें नाखून नहीं काटने चाहिए। एकादशी के दिन हमें चोरी निंदा ये सब नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये चोरी निंदा हमें पूरी ज़िंदगी नहीं करनी है। एकादशी के दिन हमें घर में दिया ज़रूर जलाना है भगवान हरि के आगे। एकादशी के दिन हमें सेवा पर जोर देना चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन आप जो भी पुण्य कमाते हो वो सबसे ज़्यादा आपके बैंक अकाउंट में जमा होता है। जैसे आप कहीं भी आप कहीं भी बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो आप पैसे भरते जाते हो। ऐसे ही जब आप हरि की सेवा करते हो तो आपका एक अकाउंट होता है जो भरते जाते हैं। जब वो अकाउंट फुल हो जाता है, एक पाप का अकाउंट होता है, एक पाप का अकाउंट होता है और एक हरि की भक्ति का अकाउंट, एक पुण्य का अकाउंट। ना पाप का एक अकाउंट हमें भरना है, ना हमें पुण्य का अकाउंट भरना है, हमें सिर्फ हरि की भक्ति का अकाउंट भरना है। क्योंकि जब आपकी हरि की भक्ति का अकाउंट भर जाएगा तो आपको सीधा गोलोक में एंट्री मिलेगी। लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम रही तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको अगला जन्म वैष्णव का ही मिलेगा। अब एकादशी का व्रत जो भी रखते हैं या जो भी हरि सेवा में लगे, हमें कभी भी उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज बहुत सारे धर्म यज्ञ करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बोला कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपको सिर्फ एकादशी व्रत का पारण करना है। यदि हम इस एकादशी व्रत का पारण करते हैं तो ना हमें किसी धर्म में यज्ञ की ज़रूरत है, ना अनुष्ठान की ज़रूरत है, ना दान की ज़रूरत है। तो भगवान हरि की भक्ति कैसी है, जो छोटे से गरीब से लेके एक बड़े घर में रहने वाला भी कर सकता है। क्योंकि भगवान हरि की सेवा में भगवान सीधा बोल दिए हैं कि मेरी सेवा करने से तुझे सभी तीर्थों, सभी पुण्य कर्मों और सभी दान अनुष्ठानों का फल मिलता है। तो एकादशी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और वैसे भी अगर साइंटिफिक देखें, अगर हम महीने में 2 बार भी बिना अन्न खाए रहते हैं तो हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। एकादशी ज़रूर रखें और भगवान के डियर नियर बने। और भगवान वैसे भी बोल दिया भगवद गीता में, मन मना भव मद भक्तो मध्या जीमाम नमस्कुरु ममे वेश्यम सत्यम ते जाने प्रियो असी में। मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मध्या जीमाम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। ममे वेश्यम सत्यम ते, सिर्फ मैं ही सत्य हूँ और मुझे ही सत्य जानो। जानो प्रिय असी में, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा वाला बेस्ट फ्रेंड हूँ। इस संसार में बहुत लोग मिलेंगे जो बोलेंगे अरे
मन से पूजा हो जाती है, तन की क्या ज़रूरत है। हम अगर किसी से प्यार करते हैं और अगर हम उसे मन ही मन करेंगे तो क्या फ़ायदा है, जब तक हम अपनी तन की कोई एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे। जब हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी दिखाते हैं तभी तो पता चलता है सामने वाला हमसे प्यार करता है। माँ बाप बच्चे को दिखाते हैं, बच्चे माँ बाप को दिखाते हैं, ब्रदर सिस्टर को दिखा रही है, सिस्टर ब्रदर को दिखा रहा है, फ्रेंड फ्रेंड को दिखा रहा है, तब जाके पता चलता है हाँ यार ये हमसे प्यार करते हैं। तो हम भगवान के लिए एक व्रत तन से रख के भगवान के करीब क्यों नहीं जा सकते। जब हम एक इंसान के करीब जा सकते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी से, तन से, तो हम भगवान के करीब क्यों नहीं जा सकते। वो तो सर्वोत्तम है। मन से हर चीज़ नहीं होती, मन से कोई किसी को नहीं पूछता है। भगवान फिर भी पूछ लेंगे, इंसान कभी नहीं पूछता है। तो मन, जो लोग बकवास करते हैं कि हाँ भगवान मन में है, लेकिन मन से पूजा होती है, मन में ही सब कुछ होना चाहिए, तो मन से सब कुछ नहीं होता है। क्योंकि मन से अगर मैं सोचूं कि मैं किसी की हेल्प कर सकती, मन से अगर मैं सोचूं कि आज मैंने झूले झूले, मन से अगर मैं सोचूं कि हाँ आज मैंने ये खा लिया या मैंने ये खरीद लिया, क्या वो चीज़ मेरे पास आएगी? नहीं ना। मुझे कोई भी कपड़ा खरीदने जाना है, मन से नहीं खरीदना होगा, मुझे अपनी फिजिकल एक्टिविटी से जाके खरीदना पड़ेगा। तो भगवान की भी सेवा हमें तन से करनी पड़ेगी। मन की सेवा भी भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं, भगवान मना नहीं कर रहे, लेकिन वी हैव टू डू, हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी से भी भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। शरीर मिला ही इसलिए। मनुष्यम दुर्लभम मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये बैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसका अर्थ क्या है, जो मनुष्य जन्म है वो दुर्लभ है। अगर इसका प्रयोग करके हम बैकुंठ भगवान श्री कृष्ण तक के भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन एक ही शर्त पर, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणया अगम धुन्वंती कास्त्य न निहारमीव भास्करा। जैसे सूर्य का प्रकाश आने पर, सूर्य आने पर प्रकाश आ जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है, इसी प्रकार हरि की भक्ति करने से, हरि के परायण होने से हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो क्यों फंसे हो इस संसार में, निकलो। हरे कृष्णा।